आदाब नाज़रीन, तेलंगाना ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस कायद व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी चल बसे। वज़ीर आला केसीआर रियासती उज़रा ने किया ताज़ियत का इजहार, गमज़दा अरकान को दिया पुरसा। पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स को दोबारा मुनाक़द करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। इम्तिहान में उम्मीदवारों से बायोमेट्रिक तफसीलात न लेने की शिकायत पर अदालत का हुक्म। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव 2 अक्टूबर को सूर्यापेट में आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे। सूर्यापेट कदीम कलेक्ट्रेट इमारत की मुआयने के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। स्किल डेवलपमेंट स्कैम तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चंद्रबाबू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल किया। वज़ीर आज़म ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का रखा संगे बुनियाद। स्टेडियम में 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ के रकबे में किया जाएगा तैयार। खड़गे और राहुल ने राजस्थान कांग्रेस की नई इमारत का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। लोकसभा इंतखाबात में फिरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन का बयान। सूडानी मुसल्ह अफवाज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स में झड़पों से सूडान के हालात बेकाबू। जंग के बायस 53 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर का इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के सीनियर लीडर व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी तवील अदालत के बाद जुमा की शब चल बसे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में डिप्टी स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के सीनियर लीडर व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी की मौत पर इनको खराज अकीदत पेश किया। केसीआर ने अपने ताज़ियती पैगाम में हरीश्वर के साथ अपने ताल्लुक को याद किया और एक सीनियर सियासतदान के तौर पर अनजानी लीडर की अवामी खिदमात को याद किया जो परगी असेंबली हल्के से कई मरतबा मुंतखब हुए थे। वज़ीर आला ने अनजानी लीडर के फर्जंद व परगी के रुकनी असेंबली महेश रेड्डी के साथ साथ इनके दिगर अरकान खानदान से भी ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो हरीश्वर रेड्डी की आखिरी रस्मात सरकारी तौर पर मनाने के इक़दाम करें। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर साबिक रुकने असेंबली परगी बीआरएस के सीनियर लीडर के हरीश्वर रेड्डी की मौत की इत्तला पाकर रियासती उज़रा के तारक रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास गौड़ और जगदीश रेड्डी ने आनजानी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया है। इस मौके पर मज़कुरा रियासती उज़रा ने आनजानी की क़यामगाह पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। इस दौरान उन्होंने लाश पर गुलाए अकीदत पेश करते हुए आनजानी को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। रियासती उज़रा ने आनजानी के फर्जंद मौजूदा रुकनी असेंबली के महेश्वर रेड्डी और के अरकान खानदान को पुरसा दिया और इनसे अपनी गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन टीएसपीएससी की जानिब से मुनाक़दा ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हाई कोर्ट ने हिदायत दी है कि ग्रुप 1 के इम्तिहान को मनसूख करते हुए इम्तिहान दोबारा करवाया जाए। 11 जून को रियासत भर में यह इम्तिहान मुनाक़द किया गया था जिसमें 2,32,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। ये इम्तिहान ग्रुप 1 की जुमला 503 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए मुनाक़द किया गया था। कई उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए दलील दी थी कि ग्रुप 1 के इम्तिहान मनसूख करके दोबारा मुनाक़द करने की हुकूमत को हिदायत दी जाए क्योंकि इस इम्तिहान में बायोमेट्रिक तफसीलात नहीं ली गई हैं। उम्मीदवारों ने अदालत के इल्म में लाया कि हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट्स दी गई हैं।
हाईकोर्ट जिसने इस दरख्वास्त की समाअत की और इम्तिहान को मनसूख करते हुए दोबारा इम्तिहान मुनाक़द करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि ग्रुप 1 का इम्तिहान इससे पहले एक बार पेपर लीक होने की वजह से मनसूख कर दिया गया था। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि एनआरआई सूर्यापेट जिले में आईटी कंपनियां कायम करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही है, जो हैदराबाद में विजयवाड़ा शहरों के वसत में वाक़ है। उन्होंने कलेक्टर वेंकट राव और आईटी हुकाम के साथ आईटी हब के क़याम के लिए पुरानी कलेक्ट्रेट इमारत की मुआयना किया। 2 अक्टूबर को वजीर आईटी व बल्दी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव यहां पर आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने बताया कि उन्होंने सूर्यापेट के नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के लिए 26 अक्टूबर को जॉब फेयर का एहतमाम करेंगे। जगदीश रेड्डी ने कहा कि 9 आईटी कंपनियों ने 200 नौजवानों को रोजगार फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। वजीर मौसूफ ने रियासती आईटी अहदेदारों के साथ जॉब मेले का ब्रोचर जारी किया। దానికి సంబంధించి రేపు 26వ తారీఖు నాడు సదాశివరెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆ కంపెనీస్ ఇక్కడ జాబ్ మేళా పెట్టి ఇంటర్వ్యూస్ నిర్వహించి వారికి కావాల్సిన వాళ్ళని ఎంపిక చేసుకుంటారు. మరి దానికి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే యువకులందరూ కూడా మరి వారి బయోడేటాతో హాజరై తప్పకుండా ఆ ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యి ఉపాధి అవకాశాలు పొందాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. 26వ తారీఖు ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సదాశివ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించబడతాయి. ఈ జాబ్ మేళా నిర్వహించబడుతుంది. ఐటీలో ఎవరెవరికైతే పట్టాలు ఉన్నాయో వివిధ స్థాయిల్లో తప్పకుండా ఏ స్థాయిలో ఉన్న వారైనా సరే దాంట్లో హాజరవడానికి అవకాశం ఉంది. మీ యొక్క అర్హతలను కంపెనీస్ మిమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది ప్రారంభమే మనం దాదాపు 200 మందితో చేయబోతా ఉన్నాం. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న కాంప్లెక్స్ దాంట్లో దాదాపు 600 మందిని అకామిడేట్ చేయగలిగిన స్పేస్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. తప్పకుండా ఇది ఇంకా రాను ఇంకో సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల కాలంలో అది 1000, 2000, 3000 కూడా పోయే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకించి సూర్యాపేట స్ట్రాటజిక్గా स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से सीआईडी के 12 अहदेदारों पर मुश्तमिल टीम ने राजा महेंद्रवरम जेल में पूछताछ की। ये पूछताछ इतवार को भी जारी रहेगी। चंद्रबाबू के वकील श्रीनिवास की मौजूदगी में ये पूछताछ की गई। जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू नायडू से पूछताछ के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया था, जिसमें ये पूछताछ की गई। क़ब्ल अज़ीज़ चंद्रबाबू का तिब्बी मुआयना किया गया। वाज़ेह है कि विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने जुमा को चंद्रबाबू को 2 दिन के लिए सीआईडी की तहवील में भेजने के अहकाम दिए थे। अदालत ने कहा कि चूंकि चंद्रबाबू अदालती तहवील में है, इसीलिए राजा महेंद्रवरम सेंट्रल जेल में ही इनसे पूछताछ की जानी चाहिए। अदालत ने हिदायत दी थी कि वकील से मशवरा करने के लिए चंद्रबाबू को हर घंटे में 5 मिनट का वक्फा दिया जाए। एसीबी कोर्ट की मजिस्ट्रेट हेमा बिंदु ने ये अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू पर कोई 3rd डिग्री नहीं होनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि सिर्फ सीआईडी के वीडियोग्राफर से इनकी रिकॉर्डिंग की जाए और पूरी वीडियो मुहरबंद लिफाफे में अदालत में पेश की जाए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की है। दोहा से ये तैयारा नागपुर जा रहा था कि हफ्ते की सुबह पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हुए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसे दे दी गई। नागपुर में तैयारे के उतरने के लिए मौसम के नामौजू होने के सबब ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस तैयारे में 300 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरीन महफूज हैं। एयरपोर्ट स्टाफ की जानिब से तमाम मुसाफिरीन के लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी को कोई भी मुश्किल पेश न आ सके। इस इमरजेंसी लैंडिंग पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर देखी गई। जिले विकाराबाद में एक प्राइवेट स्कूल की बस
कोंटे में गिर गई। ताहम इसमें मौजूद तलबा महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक 40 बच्चों के साथ बस जा रही थी कि बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये बस सड़क के किनारे वाक़े कोंटे में गिर गई। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए तलबा को बस से निकालते हुए बचाने में कामयाबी हासिल की। बस ड्राइवर ने कहा कि बस का स्टीयरिंग मुनासिब तौर पर काम नहीं कर रहा था, जिसके सबब यह हादसा पेश आया। आंध्र प्रदेश स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामले में साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। इस मामले को कालादुम करार देने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त पर रियासती हाई कोर्ट के अहकाम पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वकला ने दरख्वास्त दाखिल की है। एसीबी कोर्ट की जानिब से दिए गए रिमांड को कालादुम करने की चंद्रबाबू ने दरख्वास्त की है। पीर को इस दरख्वास्त की समात चीफ जस्टिस के ज़ेरे क़ियादत बेंच की जानिब से समात का इम्कान है। वाज़ेह है कि रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के आखिरी मरहले में होने पर किसी भी किस्म की मदाखलत से इनकार करते हुए चंद्रबाबू की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में तकरीबन 451 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, कोंडप्पा विश्वनाथ, बीसीसीआई के सदर रजनी और सेक्रेटरी जय शाह और राजीव शुक्ला समेत हिंदुस्तानी क्रिकेट की कई मारूफ शख्सियात मौजूद थी। ये स्टेडियम रियासत का तीसरा बैनुल-अक़वामी स्टेडियम है, जबकि ये बीसीसीआई का पहला स्टेडियम है। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में तामीर होने वाला जदीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से ज्यादा के रकबे में तैयार किया जाएगा। इस स्टेडियम की थेमेस्टिक आर्टिकल्चर इंस्प्राइजेशन में निफ्स चांदी की शक्ल की छत को और त्रिशूल की शक्ल की फील्ड लाइट्स, घाट की सीढ़ियों पर मबनी बैठने का इंतजाम और धाती चादरें तैयार की गई हैं। इस स्टेडियम की गुंजाइश 30,000 शायकीन होंगी। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का है। दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान
माता विंध्यवासिनी के धाम पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का, काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला अशोक गहलोत, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राजस्थान इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधवा, असेंबली स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह डोडासरा और साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट समेत कई रहनुमा मौजूद थे। इसके बाद इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खड़गे और राहुल गांधी को पगड़ी पहनकर इस्तकबाल किया गया। इससे पहले राहुल गांधी महारानी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने तालिबात से बातचीत की और फिर तालिबात के साथ स्कूटी पर सवार किया। राहुल गांधी ने सुबह जयपुर पहुंचने पर मिस्टर गहलोत ने हवाई अड्डे पर इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर डोटासरा और रंधवा भी मौजूद थे। इसके बाद जब खड़गे जयपुर पहुंचे तो गहलोत और दीगर कांग्रेस लीडरों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। राजस्थान कांग्रेस के हेडक्वार्टर की नई इमारत मानसरोवर में तामीर की जाने वाली, जहां इसके लिए तकरीबन 6000 मुरब्बा गज जमीन मुख्तस की गई है और इस पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसका एक्सेलरेटर दबा दिया और 2 दिन में मतलब निर्णय ले ही दिया। पहली बार हिंदुस्तान में डिफॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की मेरी लोकसभा की जो मेंबरशिप है रद्द कर दी, क्योंकि डर लगता है, जैसे ही 2 चीजें हैं। आप एक काम करो, कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता आपके सामने आए, उसके सामने अदानी नाम ले लो, भग जाएगा। तमिलनाडु के वज़ीर आला और एमके स्टालिन सरबराह एमके स्टालिन ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकज की बीजेपी की हुकूमत पर गरीबों और दलितों के खिलाफ काम करने और फिरक़े वाराना, नफरत अंगेज और कारपोरेट पर मुबनी काम करने के इल्जाम लगाते हुए अपील की है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। अपने पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क को दोबारा बीजेपी के हाथों धोखा ना मिले। मुल्क के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गरीबों, दलितों, पसमानदा तबकात, दर्जे फेरिस जातों और गरीबों के खिलाफ काम करने वाले शख्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मुख्तलिफ रियासतों में हालिया इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त से साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 के इंतखाबात में मुकम्मल शिकस्त देनी होगी। वज़ीर आला ने अपनी वीडियो पोस्ट में कहा कि बीजेपी की फिरक़े वाराना, नफरत अंगेज, आमराना और कारपोरेट पर मुबनी सियासत को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक आवाज बनकर मुत्तहिद होना चाहिए। हमारे प्यारे हिंदुस्तान की हिफाजत करना, जो कि तनव्वे में मुत्तहिद है, एक जिम्मेदारी है जो हमारे हाथों में है।
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कम बारिश और फिर जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं और हुकूमत को फौरी तौर पर इसकिन किसानों को मुआवजा देना चाहिए। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, मालवा और निमाड़ समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में कम बारिश और फिर जरूरत से ज्यादा बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस तबाही से किसानों की माली हालत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान अपोजिशन में थे तो वो किसानों को नुकसान के लिए 40,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का मुतालबा करते थे। अब हुकूमत को किसानों को ये मुआवजा देने से कौन रोक रहा है? मिस्टर कमलनाथ ने इल्जाम लगाया कि किसान कर्ज माफी स्कीम को रोककर हुकूमत ने किसानों के पेट पर लात मारी है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ वाबस्ता जम्मू कश्मीर के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इस मसले को हल करें। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार हफ्ते को एक्स पर अपने एक पोस्ट में दिया है। उन्होंने कहा कि जब से ये स्कीम खत्म हुई है तब से सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता जम्मू कश्मीर के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। इनका पोस्ट में कहना था कि साल 2020 में तश्कील दी गई एक तहकीकाती कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। मौसूफा ने कहा कि इन हुनरमंद डिग्री याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करके इस मसले को हल करें। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम तश्कील दी गई थी। सूडानी मुसल्ह अफवाज एसएएफ और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के दरमियान झड़पों के बाद अप्रैल के वसत से सूडान में जंग से तकरीबन 5.3 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उम्र OCHA ने ये इत्तला दी है। OCHA ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा कि SAF और RSF के दरमियानी लड़ाई की वजह से अप्रैल के बाद से इसके 5वें महीने में तकरीबन 5.3 मिलियन अफराद ने अपने घर बार छोड़कर सूडान या पड़ोसी ममालिक में पनाह ले लिए हैं। सूडान के अंदर 19 सितंबर तक तमाम 18 रियासतों में 3,929 मुकामात पर 4.2 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। इसने कहा कि OCHA ने अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीरों के इदारे UNHCR के हवाले से बताया कि मजीद बुरान 10 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी ममालिक बशमुल वसती अफ्रीका, जमहूरिया, चाड, मिस्र, एथोपिया और जनूबी सूडान फरार हो चुके हैं। रॉबर्ट मेंडेडिस ने मुआवजे के बाद अमरीकी सेनेट के खारजा ताल्लुकात के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कनाडा के वैनकोरो के शहर में एक घर में तलाशी के वारंट पर अमल करते हुए एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और 2 दीगर अफसरान को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स को भी गोली लगी और वो शदीद जख्मी हुआ। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद एहलकार का एक शख्स से झगड़ा हो गया, जिसके बाद इसने जाए वकू पर मौजूद 4 अफराद को गोली मार दी, जिससे एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। फायरिंग के दौरान जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एक ने हलाक हो गया है और मुकामी मीडिया ने इतला दी है कि इंटीग्रेटेड होमेसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम IHIT को वाक़ई की तहकीकात के लिए तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटक जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइफर केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त 25 सितंबर बरोज़ पीर समात के लिए मुकर्रर कर दी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते बैरिस्टर सलमान सफदर के तौसीर से जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर रवां हफ्ते के शुरू में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैरकीन को नोटिस जारी कर दिए थे, जबकि दरख्वास्त के दायर किए जाने से 2 रोज कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। आज रजिस्ट्रार्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते की काज लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 25 सितंबर बरोज़ पीर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत करेगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि एक
प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं। आप सीनियर वकील हैं, अदालती तरीक़ेकार को जानते हैं। आइंदा पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए जाए हैं। याद रहे कि 14 सितंबर को इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सफारती साइफर से मुताल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज मुकदमे में इमरान खान और पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत बाज अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी, जबकि साबिक वफाकी वजीर और PTI के सीनियर रहनुमा असद उमर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर दी थी। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। BRS कायद व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी चल बसे। वज़ीर आला के सिया रियासती उज़रा ने किया ताज़ियत का इजहार, गमज़दा अरकान को दिया पुरसा। पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स को दोबारा मुनाक़द करने तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत। इम्तिहान में उम्मीदवारों से बायोमेट्रिक तफसीलात न लेने की शिकायत पर अदालत का हुक्म। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव 2 अक्टूबर को सूर्यापेट में IT हब का करेंगे इफ्तिताह। सूर्यापेट कदीम कलेक्ट्रेट इमारत के मायने के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब। स्किल डेवलपमेंट स्कैम, तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चंद्रबाबू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का रखा संगे बुनियाद। स्टेडियम में 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ के रकबे में किया जाएगा तैयार। खड़गे और राहुल गांधी ने राजस्थान के कांग्रेस की नई इमारत का रखा संगे बुनियाद। तकरीब में वज़ीर आला अशोक गहलोत समेत दीगर सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। लोकसभा इंतखाबात में फिरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन का बयान। सूडानी मुसल्ह अफवाज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स में झड़पों से सूडान के हालात बेकाबू। जंग के बायस 53 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता या बराए इंसानी उम्र का इंकशाफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।